प्रधानमंत्री ने सबको जो है 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। अगर दे दिया तो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हो सकता है कि उनको दे दिया होगा, जो 90 करोड़ मिला है उसमें 10-5 हजार करोड़ उनको भी मिल गया होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो अपना सीना ठोक करके आए हैं और कल रेल रोको आंदोलन करेंगे। यूपी से, बंगाल से, मद्रास से, सभी जगह से आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर सबका सैनिक जो है आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ सबका सैनिक जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। मैं तो हवलदार में वापस आया हुआ है 23 साल सर्विस करके। मेरे को मिला है मतलब 1500 रुपया मिला है। हिसाब से तो उतना नहीं मिलना चाहिए। मैं बोल रहा है 23 साल सर्विस किया है, मेरे बच्चे को मैं कैसे पालेगा? मेरे को 2 बच्ची लड़की है, मैं उनको कैसे पालेगा? मैं सभी सैनिकों को, सभी पत्रकारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार बोलता हूं। हर दिन मैं यहां पर आता हूं, हर दिन सब कुछ देख कर जाता हूं। हमारी जो संगतियां सरकार दूर नहीं कर रही है, इसलिए कल 25 नवंबर को हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और न्यू दिल्ली स्टेशन पर अजमेरी गेट से 16 नंबर गेट से इन होकर के पूरा रेलवे स्टेशन को ब्लॉक करेंगे। दोनों तरफ से ना गाड़ी अंदर जा पाएगी ना बाहर आ पाएगी। हमारा कम से कम 4-4.5 लाख पूर्व सैनिक और किसानों का बनकर एक सभा आ रही है, जो कि अभी दिल्ली में कर्नाटका से पहुंच चुके हैं। केरला से फौजी दिल्ली पहुंच चुके हैं। डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। आज तक आप लोग 10 महीने से धरना प्रदर्शन शांति रूप से कर रहे हो। अब जो है आम जनता को आप लोग तकलीफ देने जा रहे हो, ये कहाँ तक ठीक हम है? जनता को तकलीफ नहीं दे रहे। जनता से हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि हम आप लोगों को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पर हम आप लोग तादाद में अगर वहाँ जाएंगे नई दिल्ली पे तो पब्लिक को असुविधा नहीं होगी। पब्लिक की असुविधा के लिए हम खेद है, उसके लिए हम उनसे माफी चाहते हैं कि हमारा हक नहीं दे रही है सरकार, इसलिए हमको ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। हमें 10 महीने आपको देख रहे होंगे कि जंतर मंतर पर लगातार बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। कुछ एक सरकार के नुमाइंदे ऐसे बैठे हैं जैसे कि हमारे दीवान। आप लोगों की चर्चा सत्ताधारी पार्टी अमित शाह जी हो गए, मोदी जी हो, मंच से करते रहते हैं। अब कल आप लोगों का अमित शाह जी ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन पे हम विचारधीन हैं और इनको दे रहे हैं बराबर। तो आप लोग अगर ऐसा वो दे देते तो हमको क्या जरूरत थी कि यहाँ 10 महीने पे बैठने की। एक तरफ से जो है हमारे रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 70,000 करोड़ दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने कल जो है राजस्थान में जाकर के बोल दिया कि हम जो है 90,000 करोड़ दे दिया। भाई 90,000 करोड़ कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? कम से कम कोई तो पता चले, या दोनों में से एक तो सच बोले कि कौन क्या बोल रहा है। पहले 65,000 करोड़ बोल रहे थे, फिर जो है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ बोल दिया। अभी कल एक रात के अंदर ही जो है ना रक्षा मंत्री जी 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, और एक रात के बाद में जो है रातों रात में 90,000 करोड़ हो गया। तो ये क्या हो रहा है? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। इसीलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी 3 जजों की जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी एक कमेटी बना दी जाए, ताकि उसे छानबीन करके हमको 3 महीने का समय देंगे और उसके बीच में जो है वो सब कुछ छानबीन करके बता देगी, जिससे पता चल जाए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अभी आप लोग को खुद ये पता होना चाहिए, आप इतने पत्रकार मेरे पास खड़े हो कि हम अगर 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, आप जेडी देख रहे हो, तो वो क्या है? हम किस लिए बैठे हैं? अगर सरकार हमें दे देगी तो क्या यहाँ बैठने देगी कि हम क्यों बैठे हैं? कहते हैं यहाँ नेता बनने आए हैं पूर्व। हमें कोई नेता नहीं बनना है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। जैसे कि एक हमारे दीवान जी हैं, वो बोल रहे हैं कि जी वीर सिंह के बारे में बोल रहे हैं, कपिल के बारे में बोल रहे हैं, हमारे बारे में बोल रहे हैं कि चंदाखोर वहां पर बैठे हुए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। उनको बोलिए थैला लेकर बैग लेकर आ जाएंगे, हम उनको चंदा अपना जितना भी हमारा लगाना है, जैसे फाउंडेशन जयपुर वाले 12.5 लोग लेकर चले गए 12 लाख, ऐसे आप भी आ जाओ लेकर चले जाओ चंदा। वहाँ पर वाले तो कह रहे हैं कि पूर्व सैनिक जंतर मंतर वालों ने थोड़ी ना दिया, ये तो कनाडा से कनाडा से दिया है। तो कनाडा वालों से आकर के बात करो ना, हमसे बात करो, आकर के यहाँ पर आओ बात करें। वो जो पैसा उनको मिला कनाडा भाई मैं कह तो रहा हूँ भाई, अगर ऐसा हुआ है तो आप यहाँ सामने आकर के बात करें ना कि कौन से कनाडा वालों ने दे दिया उनको। यहाँ से हम दीवान जी जो है प्रधानमंत्री जी के गीत गा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सबको जो है 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। अगर दे दिया तो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हो सकता है कि उनको दे दिया होगा, जो 90 करोड़ मिला है उसमें 10-5 हजार करोड़ उनको भी मिल गया होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो फौजी नहीं लगते मुझे, अगर फौजी होते तो सीना तान के मेरी तरह डेली जंतर मंतर पे आकर के बात करते। ये जंतर मंतर का धरना चल रहा है, ना आगे भिखारियों का चल रहा है, ना आगे कटोरा चोरों का चल रहा है।
हम अपना सीना ठोक करके आए हैं और कल रेल रोको आंदोलन करेंगे। यूपी से, बंगाल से, मद्रास से, सभी जगह से आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर सबका सैनिक जो है आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ सबका सैनिक जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। मैं तो हवलदार में वापस आया हुआ है 23 साल सर्विस करके। मेरे को मिला है मतलब 1,500 रुपया मिला है। इस हिसाब से तो उतना नहीं मिलना चाहिए। मैं बोल रहा है 23 साल सर्विस किया है, मेरे बच्चे को मैं कैसे पालेगा? मेरे को 2 बच्ची लड़की है, मैं उनको कैसे पालेगा? मैं जब फौज से रिटायर्ड होकर जब आया 2,000 रुपया पेंशन मिलता था। 2,000 रुपये में मैं क्या कर सकता है? मैंने एक ऑफिसर का अंडर में, एक सर्विसमैन का, एक ऑफिसर का एक सिक्योरिटी इसमें सर्विस किया है। उसमें से हमको 2,000 रुपया 3,000 रुपया जो सिक्योरिटी का जो सैलरी मिलता था उसी से हम दिया है, पेंशन से नहीं दे रहा था। मुश्किल से जीना है इतना साल से। सुना एक फौजी की परेशानी क्या है कि उसको कितनी तनख्वाह मिलती है, कैसे उसने आकर के गुजारा किया। मैं खुद जो है 97 में आया हूँ। मैंने दिल्ली के अंदर ही रह करके 6-7 जगह नौकरी अलग अलग किया है। स्कॉटी में भी किया है, NSG में भी किया हूँ। मैं 3 साल NSG में भी नौकरी करके आया। जब गोधरा धाम हुआ है तो उस कांड में भी मैं था, जो हमारा पार्लियामेंट में हुआ है उस कांड में भी मैं यहीं दिल्ली में था और NSG में था। उसके बीच में पूरा सहयोग दिया। आज सरकार बोलती है कि हमने इसको सब कुछ दे दिया। अगर दे दिया होता तो क्या हम यहाँ जंतर मंतर पर धक्के खाने के लिए आए हैं? हमको यहाँ पर थैला भर के नोट मिल रहे हैं जो कि हम लेकर जा रहे हैं। सर, सरकार आप लोगों को सम्मान तो दे रही है ना? सम्मान किस चीज का सम्मान दे रही है? जब सैनिक ही हमारा सड़कों पर बैठा 2014 से, आप जनरल सतवीर को जानते हैं, उसने वीरांगनाओं के बारे में, हमारे बारे में, चाहे कुछ भी अच्छे बुरे, चाहे हमारे साथ धोखा किया, अच्छा किया, लेकिन आज तक वो भी बैठे, उनकी तो तसल्ली हो जाती, उनका भी कुछ नहीं। सरकार के आदमी है वो सरकार के आदमी है, चाहे अपने सरकार अपने भी आदमी को देख लेती, चलो हम मान लेते। भाई हमें नहीं मान रही, वो अपने आदमी को ही मान लेती। तो हमारा जो है हक अगर मिल जाता तो हम यहाँ पर क्यों धूल मट्टी चाटते? आज सैनिक सड़कों पर घूम रहा है, विधवाएं सड़कों पर घूम रही हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा वही हाल है कि एक अफसर आया तो 2 सेकंड में दवाई लेकर चले गया। एक जवान है सुबह शाम तक बैठा रहा।